हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक विज्ञान का 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जानेंगे। तो आइए बिना टाइम गवाए हुए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जानते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो कौन दो देश था? वह था ऑप्शन नंबर डी यानी रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। आगे क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, मार्च 1946 में कौन समझौता हुआ है? हनोई समझौता। हनोई समझौता, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? ये कौन सा अधिवेशन था? ऑप्शन नंबर ए यानी 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। आगे है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो इनका कौन सा आंदोलन का? तो वह ऑप्शन नंबर ए यानी बारडोली आंदोलन जो हुआ था, उस समय इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। आगे क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ है? ऑप्शन नंबर सी यानी 1881 में पारित हुआ था। आगे है, अगला क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो पूंजीपति वर्ग जो था उसके तहत किस वर्ग का शोषण हुआ है? तो श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग यानी सभी का शोषण हुआ है, तीनों वर्ग का शोषण हुआ था। अगला है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो कौन सा क्रांति हुआ था? तो वह वाणिज्य क्रांति हुई थी। आगे है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई है? तो भूमंडली की शुरुआत किस दशक में हुआ है? ऑप्शन नंबर ए यानी 1990 के दशक में हुआ था। आगे है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो वह गुटेनबर्ग किस पुस्तक का छपाई किया है सर्वप्रथम? तो वह ऑप्शन नंबर डी यानी बाइबिल पुस्तक का छपाई किया था। आगे है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुआ था मुद्रण की शुरुआत? ऑप्शन नंबर सी यानी चीन में मुद्रण की शुरुआत हुआ था। आगे है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो मेढक के प्रजनन को कौन बाधित करता है? ऑप्शन नंबर सी यानी एंड्रीन करता है। आगे है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो वह कौन सा तत्व का बढ़ा है? वह आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो कौन सा है? वह ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो बिहार में कितना क्षेत्र जहां वन का फैलाव है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी 7% में बिहार में वन का फैलाव है। आगे क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो दोस्तों, एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बॉक्साइट। आगे क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो भारत में कौन सा राज्य है जहां सौर ऊर्जा का संभावना है? तो वह ऑप्शन नंबर सी यानी राजस्थान में संभावना है। आगे कौन सा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? यानी सबसे छोटा पैमाना कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी यानी खिलौना उद्योग है, सबसे छोटा उद्योग मानते हैं इसे। आगे है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो कितना देश है? 7। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 7। अगला है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार में कुल रेल मार्ग की लंबाई है ऑप्शन नंबर ए यानी 6283
किमी। और तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उसे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, स्थानिक ऊंचाई कहते हैं इसे। आगे है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, किससे होता है हमारा अभिप्राय? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। आगे है, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यानी भारतीय संविधान के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसमें क्या कहा गया है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। अगला क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, क्यों सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम रहती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस के लिए जाना जाता है? तो वर्ष 1975 किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी देश में आपातकाल लागू हुआ था 1975 में। क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका नेतृत्व हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये तीनों राज्यों में स्थित है, तीनों राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी राजनीतिक दल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो किस पर लागू होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सांसदों और विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, जनता दल यानी यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 2003 में जनता दल का गठन हुआ था। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में आता है? वो आता है कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है, अगला क्वेश्चन है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक हो वह देश क्या कहलाता है? वह देश कहलाता है विकसित, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पटना की प्रति व्यक्ति का आय अधिक है। आगे क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक वह है ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को केंद्रीय बैंक माना जाता है। आगे है, व्यवसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वो ऑप्शन नंबर बी, यानी 1980 में किया गया था। आगे है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कोयला ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आगे है, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो कौन है बहुराष्ट्रीय ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, कोका कोला, सैमसंग, फोर्ड मोटर्स, यह तीनों है। अगला है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही है, 15 मार्च। आगे है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? कहाँ शिकायत करेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, राज्य आयोग में इसका शिकायत करेगा। अगला है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? समुद्र में भूकंप का आना सुनामी का प्रमुख कारण है। आगे है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें।